राजीव। दोस्तों, संसद से सड़क तक और मुंबई से दिल्ली तक आज बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त हंगामा होता रहा। इस हंगामे में मोदी और बीजेपी की सत्ता के लिए मुसीबत काफी बढ़ गई है। आपको बता दूं कि आज एक तरफ संसद में कर्नाटक में मुस्लिमों के आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना चाहा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में, आप जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, एलओपी हैं, और उन्होंने राज्यसभा में बीजेपी की क्लास ले ली। वहीं जंतर मंतर पर छात्र संगठनों के आंदोलन में राहुल गांधी साथ देने के लिए पहुंच गए और उन्होंने वहां से बीजेपी और आरएसएस दोनों को ललकारा। इधर मुंबई में कल से कुणाल कामरा के कार्यक्रम के बाद शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाया और उसमें बीजेपी ने साथ दिया, तो इसमें भी उसकी सरकार फंस गई है, क्योंकि अब कांग्रेस, उद्धव शिवसेना गुट जो है वो, और शरद पवार की एनसीपी ही नहीं बल्कि अजित पवार भी इस मसले पर फडणवीस और शिंदे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पहले से खींचतान के चल रही महायुति की जो सरकार है उसके लिए बड़ी मुसीबत इस बार एकनाथ शिंदे के कारण खड़ी हो गई है। देश में इतनी सारी हलचल हो रही है दोस्तों, देश में इतनी सारी हलचल मची हुई है, और इसमें मोदी आखिर कहां है? लोकतंत्र और संविधान के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है, कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर गुंडागर्दी की जा रही है, उस पर उनका क्या कहना है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कुछ भी स्पष्ट नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। मोदी केवल इस जुगाड़ में लगे हुए हैं या लगे हैं कि कैसे बीजेपी और देश को अपनी मनमानी से चलाएं। खबर है कि मोदी जल्द ही नागपुर जाने वाले हैं। 30 तारीख को मोदी नागपुर जाने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात होगी मोहन भागवत से, जिसके बाद बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का हो सकता है उसकी घोषणा हो जाए, यानी नाम तय हो जाए। वैसे आज जेपी नड्डा और मोदी की बैठक हुई है, जिससे बीजेपी में भी हलचल मची हुई है। खैर, बीजेपी की हलचल को कितना बढ़ाना है और कब शांत करना है ये मोदी और अमित शाह जाने, लेकिन देश में जो बवाल मचा हुआ है उस पर सरकार नहीं बोल रही तो विपक्ष उसकी जमकर खबर ले रहा है। आज जंतर मंतर पर राहुल गांधी ने किस तरह बीजेपी और आरएसएस की पोल खोली है, आइए जरा उसको सुन लेते हैं। जंतर मंतर पहुंचे राहुल गांधी और छात्रों के संघर्ष, इन सब का जायजा ही नहीं लिया बल्कि अपनी बात भी रखी। एक छोटा सा उनका भाषण था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, और वहां से वो ललकार रहे थे नरेंद्र मोदी की सरकार को। सुनिए जरा राहुल गांधी को। हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज यहां आए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है, और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। भाइयों और बहनों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पर भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए, और जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है, बीजेपी आरएसएस का मॉडल है, अंबानी अदानी को देश का धन दिलाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं पकड़वाना। इसके लिए हम सब एक है। मत कीजिए, ये आप
देश के कोने कोने में कीजिए, हर यूनिवर्सिटी में कीजिए, हर सड़क पे कीजिए, हर गांव में, हर शहर में कीजिए, और जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, जहां भी मेरी जरूरत होगी, मैं आपके साथ वहां जाने को तैयार हूं। और आप सब स्टूडेंट्स हो, इंडिया गठबंधन के स्टूडेंट्स हो, यहां अलग अलग पार्टियां हैं, थोड़ी थोड़ी हमारी विचारधारा में थोड़ी थोड़ी फर्क हो सकती है, पॉलिसीज पर थोड़ी फर्क हो सकती है। वहीं संसद में अभी आप सुन रहे थे, इधर सड़क पे जंतर मंतर पर राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, छात्रों का आंदोलन, उसमें अपनी बात रख रहे थे। वहीं संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संविधान और भारत जोड़ने की कांग्रेस की मुहिम का जिक्र कर बीजेपी को जमकर फटकार लगाई है। आइए जरा सुन लीजिए संसद के अंदर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता, रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के दूसरे उठाने वाले हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और तो सुन रहे थे आप, यहां हो हंगामा, बिल्कुल शोरगुल, और उसके बीच अपनी बात रख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। इधर महाराष्ट्र में कुणाल कामरा, नाम सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने, कुणाल कामरा पर जो बवाल शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने खड़ा किया है, उस पर आदित्य ठाकरे ने जरूरी सवाल उठा दिया और एकनाथ शिंदे से लेकर देवेंद्र फडणवीस पर सब पर हमला किया है। आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा इस मसले पर, आइए जरा सुन लीजिए उनको भी। सवाल यही है कि कल जो कुणाल कामरा की क्लिप मैंने देखी, ये सब आंदोलन के बाद देखी, ये तोड़फोड़ के बाद देखी, सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में भी बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी, चश्मा, वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में, मिर्ची क्यों लगनी जरूरी थी? क्या सुपारी दी गई क्या? क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे ने कोई एक दो फिल्म बनाई, उसमें बहुत सारी झूठी बातें दिखाई, आलतू फालतू बातें दिखाई, वो चल जाता है। और उनके खिलाफ कोई बोले तो क्या वो जमीन पे आसमान से टपके? यही बात है ना कि ये मवालीपना जो है, ये टपोरीगिरी जो है महाराष्ट्र में उनके हाथों से जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रोक लगाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये मिर्ची लगने का कारण ही था। अगर खुद चोर नहीं है, खुद गद्दार नहीं है, तो क्या कारण था कि कल उन्होंने तोड़फोड़ की? फडणवीस ने कहा है कि ये सुपारी दी गई थी और एक तरफ से इशारा आप लोग की तरफ था। देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि गद्दार और चोर कौन है, लेकिन अब तक तो ये एकनाथ शिंदे नहीं मानते थे। अभी कल जो हमला किया उन्होंने, तो अभी शायद मानने लगे हैं कि गद्दार और चोर अगर किसी के बारे में बोले तो वो खुद है। देखिए, ये सारी बातें जो है, ये कुणाल कामरा का मामला दोस्तों और खासकर काफी गर्म है उधर महाराष्ट्र में और उसमें मुंबई में उसमें भी। और इधर इसी मसले पे उद्धव ठाकरे, इधर अभी आप आदित्य ठाकरे को सुन रहे थे, उद्धव ठाकरे ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने भी सीधा हमला बोला है एकनाथ शिंदे पे, क्या कुछ कहा है और कुणाल कामरा का उन्होंने समर्थन किया है। सुनिए, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के आप जानते हैं उद्धव ठाकरे, उन्हीं के बेटे आदित्य ठाकरे, ये भी इस वक्त विधायक हैं। लेकिन सुनिए क्या कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। क्या कहेंगे सर, कुणाल कामरा को लेकर अब एक्शन हो रहा है? कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना, ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। सुपारी देने की बात, वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। सुपारी की बात नाही, कुणाल कामरा जे सत्य आहे ती जनभावना बोललेला आहे आणि असं जर असेल
तर तुम्ही सांगा की जो कोणी सत्य बोलेल, सत्यमेव जयते खोडून टाका आणि गद्दारमेव जयते लावा. लेकिन पारी की बात कर रहे हैं, अभी शिवसेना के नेता सदन में हंगामा किए, बाहर नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं. ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है. जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता. गद्दारांचं उदात्तीकरण करणारा. हालांकि दोस्तों, इस विवाद में बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी यह भी है कि अजित पवार ने एक बार फिर उसके स्टैंड से अलग अपनी बात की है, अपनी बात रखी है. अजित पवार ने इस तरह कानून हाथ में लेने को गलत बताया है. आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मुसलमानों के साथ किए जा रहे भेदभाव और अनर्गल टिप्पणियों का भी अजित पवार ने विरोध किया था और अब इस मसले का भी कर रहे हैं. महाराष्ट्र में जूनियर पवार यानी अजित पवार बार बार संकेत दे रहे हैं कि वो एनडीए में खुश नहीं है या एनडीए के साथ रहकर अच्छा नहीं हो रहा है उनके लिए. और कल की घटना ने जाहिर कर दिया है कि शिंदे अब भी सीएम की कुर्सी न मिलने पर अपनी नाराजगी तरह तरह से जाहिर कर रहे हैं. उधर बिहार में भी कांग्रेस ने नौकरी देने को लेकर जो मोर्चा खोला है उसमें नीतीश कुमार असहज हो रहे हैं और तेजस्वी यादव ने तो पहले ही उनकी मजबूत घेराबंदी कर रखी है. तो मुंबई से दिल्ली तक और संसद से सड़क तक चल रहे हंगामे में क्या मोदी अपनी मनमर्जी से देश चला पाएंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं. जरा उन सबको स्क्रीन पर ले आइए, आगे बढ़ेंगे. कुणाल कामरा का मसला आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है उस पर भी चर्चा करेंगे. राहुल गांधी की बात हम करेंगे जरूर, क्योंकि राहुल गांधी आज जंतर मंतर पर छात्रों के बीच पहुंचकर जो संदेश देना चाहते थे, जो मैसेज देना चाहते थे, जो पैगाम देना चाहते थे, वो कितनी दूर तक वो मैसेज, उनका पैगाम पहुंचा है वो भी समझेंगे और समझेंगे कि उधर संसद के अंदर क्या चल रहा था. हमारे साथ